हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्विक स्टडी में। मैं कुमार बेस्ट टीचर के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा मैथमेटिक्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को दोस्तों, जो आपके आर्मी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। जी यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे मैथमेटिक्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके गत वर्षों में कई बार पूछे गए हैं और जिनकी बहुत बहुत पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो आराम से दोस्तों आप सभी क्वेश्चनों को देखेंगे और सभी क्वेश्चन तैयार कर लेंगे। तो कॉपी और आप पेन जरूर निकालें दोस्तों, ताकि आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे आप उनको आराम से नोट कर पाएँ। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिखता है दोस्तों आपको, वो है बड़ी से बड़ी संख्या जिसको 70 तथा 125 से भाग देने पर आपको शेषफल क्या प्राप्त होता है, क्रमशः 5 और 8 प्राप्त होता है। तो आपको बताना है दोस्तों। एक क्वेश्चन देखिए आपका बहुत ही बार आता है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप आराम से देखिए कैसे करेंगे आप। सबसे पहले दोस्तों आप दोनों नंबरों को देखिए, एक आपको यहाँ पर 70 दिया है, दूसरा आपको 125 दिया है। अब देखिए दोस्तों, आप मान लीजिए आपने x का भाग देना है, वो बड़ी संख्या आपकी x आपने मानी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको शेषफल क्या मिलता है, पहली बार में आपको शेष मिलता है 5 और दूसरी बार में आपको मिलता है 8। अब यहाँ पर देखिए आप सपोज कीजिए, मान लीजिए आपने शेष को घटा दिया संख्या में से, तो उस समय दोस्तों आप इस संख्या से इस पर पूरी तरह से भाग दे सकते हैं, क्योंकि शेष का मतलब वही होता है। मान लीजिए आपका 3 में आप 2 से भाग देते हैं तो आपको शेष क्या मिलता है, 1 मिलता है। यदि आप 3 में से 1 को घटा देंगे तो आपको 2 प्राप्त होगा। अब दोस्तों आप 2 में 2 से पूरी तरह से भाग दे सकते हैं। तो यही कंडीशन आपको यहाँ पर भी देखनी है। यदि आप 70 में से 5 को घटा दें तो आपको 65 मिलेगा, और वैसे ही दोस्तों यदि आप 125 में से 8 को घटा दें तो आपको क्या मिलेगा, 117 मिलेगा। अब ये दोस्तों ऐसे नंबर हैं जिन पर आप पूरी तरह से भाग दे सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, आप इन दोनों का दोस्तों HCF निकालेंगे। देखिए जब भी आपको बड़ी से बड़ी कहा गया होगा वहाँ पर आप HCF निकालते हैं, अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। तो HCF निकालना आपको बता दिया गया दोस्तों, बार बार हमने बताया है। 65 का फैक्टर करेंगे तो आपका 13 गुणा 5 आएगा। वैसे ही आप 117 का फैक्टर करेंगे दोस्तों, आपका 13 गुणा क्या आएगा, 9 आएगा दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए दोनों में कॉमन क्या दिखता है, हाईएस्ट आपका वो आपका 13 दिखता है, 13 दिखता है। तो 13 दोस्तों आपका HCF हो जाएगा। तो इससे ही दोस्तों भाग देने पर आपको ये प्राप्त होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। आप याद रखेंगे आपको HCF निकालना है, इनका हमेशा आप याद रखेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ताश की एक अच्छी तरह से फीटी गई गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है, उसके काले होने की प्रायिकता क्या है, संभावना क्या है। संभावना मतलब दोस्तों आपका प्रायिकता, प्रायिकता मतलब आपका प्रोबेबिलिटी। अब देखिए आपको दोस्तों कोई भी घटना की यदि प्रायिकता निकालनी होती है तो आपका प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी दोस्तों आपकी संभावित परिणाम है आप लिख लेंगे, संभावित परिणाम और बट्टे दोस्तों आपके कुल परिणाम, ये आपके प्रायिकता का फॉर्मूला होता है। कोई भी आपको प्रायिकता निकालनी होगी आप इसी का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए दोस्तों आपको संभावित प्रायिकताएं क्या हो जाएंगी, आपको पूछा गया है कि बताया गया है कि काले पत्ते आने की प्रायिकता। आपको पता होगा दोस्तों ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, जिनमें से दोस्तों आपके 26 पत्ते कैसे होते हैं, काले होते हैं, ब्लैक होते हैं, और 26 आपके दोस्तों रेड होते हैं, लाल होते हैं। तो ये आपको पता होगा, सभी को मालूम होगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों काले पत्तों की आपको संभावित जो आपकी परिणाम है वो आपके 26 हैं, और बट्टे दोस्तों आपके कुल परिणाम है 52। तो आप आराम से भाग देंगे तो आपको 1/2 मिलेगा। तो यही दोस्तों प्रायिकता हो जाएगी, एक काला पत्ता आने की प्रायिकता। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों पहला वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, आपको दिया साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए बराबर आपका कोसेक स्क्वायर ए माइनस क्या होगा, यहाँ पर आपको बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपके त्रिकोणमिति के ट्रिग्नोमेट्री के दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आप कैसे करेंगे देखिए आप ध्यानपूर्वक, आपको दोस्तों पता होगा यहाँ पर दोस्तों प्लस होगा। देखिए यहाँ पर आप प्लस लगाएंगे, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। यहाँ पर आपको दिया है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए माइनस क्या होगा, यहाँ पर आपने मान लिया दोस्तों आपने 100 होगा। तो ये आपको यहाँ पर 100 को निकालना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको पता होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, ये आपका 1 होता है। जब आपके यहाँ पर देखिए कोड आपके समान होंगे और ये आपका स्क्वायर में प्लस होगा तो आपका बराबर 1 होता है, ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर आपका 1 हो गया, बराबर दोस्तों आपका आया कोसेक स्क्वायर ए माइनस एक्स। तो आप दोस्तों x बराबर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x बराबर 100 का आप इधर ले आए। तो x बराबर दोस्तों आपका कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया। और ये दोस्तों आपके यहाँ पर होता है कॉड स्क्वायर ए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए फॉर्मूला भी याद रखेंगे। जो आपका फॉर्मूला होता है बेसिकली जो आपका फॉर्मूला होता है दोस्तों इसका, वो आपका होता है कॉड स्क्वायर ए प्लस 1 आप जब करते हैं दोस्तों आपको मिलता है कोसेक COSEC कोसेक स्क्वायर ए। तो ये भी दोस्तों आप नोट कर लेंगे, यहाँ पर दोस्तों आपको यही अप्लाई होता है। तो आपको क्या मिला दोस्तों, कॉड स्क्वायर ए दोस्तों आपको मिल गया। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बिंदु 3, 4 की मूल बिंदु से दूरी आपको बतानी है।
दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपका ज्यामिति में यदि आप देखें, ये आपका एक्स एक्सिस होती है दोस्तों, ये आपकी वाई होती है, और यहाँ पर दोस्तों आपका मूल बिंदु यहाँ पर होता है कटिंग पॉइंट पे, जहाँ पर दोस्तों आपका देखिए क्या होगा, यदि आप कोऑर्डिनेट निकालेंगे दोस्तों, आप निर्देशांक निकालेंगे तो आपके 0 और 0 होते हैं। और एक बिंदु आपका है दोस्तों 3 और 4, 3 4 कहने का मतलब आपका एक्स वाई जो है आपका 3 4 है, तो कहने का मतलब दोस्तों आपका एक्स यहाँ पर आपका 3 होगा और वाई दोस्तों आपका 4 होगा। तो कहीं यहाँ पर कोई बिंदु है तो इनके बीच की दोस्तों आपको दूरी ये वाली बतानी है क्या होगी। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है दोस्तों आपका दूरी का, आप याद रखेंगे, ये बार बार क्वेश्चन आता है। दूरी का दोस्तों आपका फॉर्मूला होता है दो बिंदुओं के लिए x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस दोस्तों आपका y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये आप याद रखेंगे। जहाँ पर दोस्तों आपका ये आपका क्या है, मूल वाला बिंदु दोस्तों आपका x1 y1 मान लीजिए आप, और ऊपर वाला दोस्तों आपका x2 और y2 आप मान लीजिए। तो अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आराम से आप फॉर्मूले में रख देंगे मान को। x2 बराबर दोस्तों आपको पता है 3 है, तो 3 माइनस x1 बराबर आपका 0 है, 0 का स्क्वायर, प्लस y2 दोस्तों आपका क्या है, y2 आपका 4 है, माइनस आपका x2 बराबर आपका 0 है, तो आपका आएगा दोस्तों इसका स्क्वायर कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए 3 का स्क्वायर और प्लस आपका दोस्तों 4 का स्क्वायर। तो ये दोस्तों आपके यहाँ पर कितना होता है, यहाँ पर आप थोड़ा सा मिटा लेंगे। तो यहाँ पर देखें दोस्तों आप, यदि आप दोनों का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 9 प्लस 16, जो कि दोस्तों आपका आता है 25, 25 आता है। और ये दोस्तों आपका यहाँ पर वर्गमूल क्या होगा 25 का, 5 होता है। तो 5 दोस्तों क्या हो गया, इकाई में दोस्तों आपका आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों आप, पहली 11 प्राकृत संख्याओं का माध्य आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। माध्य मतलब आपका दोस्तों मीन आपको बताना है। इसे आप इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, मान लीजिए आपके एक्स डाटा है तो आप उसके ऊपर से मीन लगा देते हैं। तो माध्य आपको बताना होता है दोस्तों। माध्य के लिए क्या होता है, देखिए जो माध्य का फॉर्मूला होता है वो आपका दोस्तों, जो भी आपके आंकड़े हैं, आपके आंकड़े दोस्तों n1 प्लस n2 प्लस आपके जो भी होंगे उनका योग आप करेंगे और बट्टे दोस्तों आप उनका भाग देंगे, जो भी जितने भी आपके नंबर होंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या है, आपकी 11 प्राकृत संख्याएं हैं दोस्तों। तो पहले आप उनका योग निकालिए, बाद में दोस्तों आप n तो आपको दिया ही है, n बराबर आपका क्या है 11 है, n बराबर आपका 11 है दोस्तों, क्योंकि आपकी 11 प्राकृत संख्याएं हैं। तो इनका पहले आपको योग निकालना है और यहाँ पर आपका इस फॉर्मूले में आप रख देंगे। तो योग निकालने का सिंपल फॉर्मूला है दोस्तों, यदि आपको 11 प्राकृत संख्याओं का अर्थात 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इस प्रकार से आप निकालेंगे 11 तक। तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों आपका, आप याद रखेंगे n प्लस 1 अपॉन 2 होता है। तो आप इसमें रख देंगे तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ पर 11 गुणा 12 बट्टे 2, अर्थात दोस्तों आपका क्या मिला 11 छक्का 66। तो आपको 66 दोस्तों यहाँ पर मिल गया, और बट्टे आपका क्या है n बराबर आपने निकाला 11 है, तो भाग देने पर दोस्तों आपको 6 मिलेगा। तो 6 दोस्तों क्या हो जाएगा, इनका मीन हो जाएगा, इनका दोस्तों माध्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपको इक्वेशन दिए हैं दोनों, दो आपकी लीनियर इक्वेशन है, अर्थात दोस्तों आपकी रैखिक समीकरण दिए हैं। 7x माइनस 15y बराबर 2 है और x प्लस 2y बराबर 3 है। तो इसमें दोस्तों आपको y, चर y का मतलब आपका वेरिएबल जो आपका y है उसका मान आपको बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपको जब भी रैखिक समीकरणों को हल करना होता है उसकी बहुत सारी मेथडें होती हैं। इनमें आपको बताया था दोस्तों हमने, विलोपन विधि होती है और आपकी वज्रगुणा विधि होती है, और वैसे ही दोस्तों आपकी प्रतिस्थापन विधि होती है। तो ये सारी आपको बता रखी हैं। यदि आप वीडियो देखना चाहें दोस्तों आपको मिल जाएगा वहाँ पर, यदि आप चैनल में जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप क्या करेंगे, आप पहले इक्वेशनों को लिखिए 7x माइनस 15y और बराबर दोस्तों आपका 2, पहली इक्वेशन है। अब दूसरी इक्वेशन में आप क्या करेंगे दोस्तों, जो आपकी दूसरी वाली इक्वेशन है इसमें आप 7 का गुणा कर दीजिए पूरा। 7 का गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए पूरे में करेंगे तो आपका 7x और प्लस आपका 7 गुणा आप 2 करेंगे 2y, तो आपका 14y मिलेगा। बराबर दोस्तों आपका यहाँ भी आप राइट में भी करेंगे 7 या 21 आपका आएगा। अब दोनों इक्वेशनों को आप, ये आपका इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब दोस्तों आप दोनों इक्वेशन को क्या कर दें, घटा दें। घटाने का मतलब आप हमेशा याद रखेंगे दोस्तों, माइनस आप इस प्रकार से लगाएंगे, माइनस और प्लस के नीचे माइनस और इसके नीचे भी माइनस। अब आप क्या देखेंगे, इसका चिन्ह देखेंगे और ये वाला चिन्ह देखेंगे। तो आपका 7x माइनस 7x आपका होगा, ये आपका 0 हो गया, और वैसे आपका माइनस ये वाला हो गया, ये आपका माइनस हो गया। आप चिन्हों का ध्यान देंगे, ऊपर वाला माइनस और ये वाला, बीच वाला आप नहीं देखेंगे। तो तभी आपको देखिए बहुत सारा कन्फ्यूजन यहाँ पर रहता है लोगों को। बीच वाले को आप इग्नोर करें। तो माइनस और माइनस आपको पता होगा प्लस होगा, लेकिन चिन्ह आपका माइनस का ही आता है। लेकिन जो आपका क्रिया होगी दोस्तों आपकी जोड़ने की होगी। तो आपने 15y में 14y को जोड़ा दोस्तों, आपका क्या हो जाएगा 29y हो जाएगा। बराबर दोस्तों आपका माइनस का 21 और 2। जब आपको समझ में आए दोस्तों आप रफ में कर सकते हैं, -21 और प्लस आपका 2।
तो ये आपको माइनस क्या देगा, 19 देगा। तो -19 अर्थात 19 आपका आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए माइनस माइनस कट जाएंगे दोनों तरफ हैं, तो यहाँ पर आपका y बराबर क्या मिला दोस्तों आपको, 19/29 अर्थात दोस्तों आपका 19/29। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका डी वाला सही हो जाएगा। वैसे ही दोस्तों यदि आपको x से पूछा जाए तो x का मान यहाँ पर दोस्तों आप y का मान इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो आपको x मिल जाएगा। अब बताएं दोस्तों x आपका कौन सा वाला होगा, इनमें से आपको दिया है ऑप्शन में x का मान भी दिया है दोस्तों, तो आप कमेंट में बताएं कि आपका कौन सा वाला x का मान होगा। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, दो छोटे वृत्तों जिनकी त्रिज्या आपको दी है 24 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है के क्षेत्रफल के समान दोस्तों एक बड़ा वाला वृत्त लिया गया है, तो बड़े वाले वृत्त के त्रिज्या क्या होगी। दोस्तों यहाँ पर देखिए पहले छोटे दो वृत्त हैं, मान लीजिए आपका R1 है इसकी त्रिज्या, और दूसरे वाले की दोस्तों आपकी R2 है, ये आपका 24 सेंटीमीटर है, दूसरे वाले की आपकी दोस्तों 7 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको जो बड़ा वाला वृत्त लेना है वो आपका बड़ा होगा, तो उसकी त्रिज्या आप मान लें कैपिटल वाला R है। तो आपको बताना है दोस्तों R बराबर क्या होगा, और ये जो आपका एरिया दिखता है ये आपका इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो इसके लिए दोस्तों आप सिंपल देखिए, आप यदि फॉर्मूला निकालना चाहें दोस्तों आप निकालेंगे πr1 का स्क्वायर प्लस πr2 का स्क्वायर बराबर πr का स्क्वायर। यहाँ से आप निकालेंगे दोस्तों फॉर्मूला, तो आपको सिंपल ट्रिक के तौर पर आप याद रख सकते हैं, जो आपका r होता है r बराबर √r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर होता है। देखिए जब भी आप कंबाइन निकालें दोस्तों तो आपका r बराबर हो जाएगा √r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर, और ये कहाँ से आता है आपको बता दिया हमने, ऊपर वाले फॉर्मूले से ही आता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका r1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिंपल आपका 24 का स्क्वायर और प्लस आपका दोस्तों r2 का स्क्वायर मतलब आपका 7 का स्क्वायर। ये दोस्तों आपको क्या देगा, 24 का स्क्वायर होता है दोस्तों आपको याद होना चाहिए 576, और प्लस आपका दोस्तों 7 का स्क्वायर आपका 49 होता है 49। तो इनको जोड़ने पर दोस्तों आपको 625 मिलेगा, जो कि आपका 25 का दोस्तों वर्ग होता है अर्थात 25 का वर्ग होता है, स्क्वायर होता है। तो आपका 25 दोस्तों आपको सेंटीमीटर में त्रिज्या मिल गई। तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा दोस्तों, r बराबर 25। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों आप, बहुपद x² - kx + 1 का यदि एक शून्यांक 1 है तो आपको k का मान बताना क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए शून्यांक का मतलब आपका होता है जीरोज़, जीरोज़ का मतलब आपको पता होना चाहिए जो भी आपकी इक्वेशन होती है दोस्तों। यहाँ पर देखिए आपका द्विघात समीकरण दी है, द्विघात मतलब आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी है, और इसका दोस्तों आपको देखिए जो एक मान आपको दिया है, दो मान होंगे तो एक मान आपको दिया है 1 है, शून्यांक 1 है कहने का मतलब एक मान 1 है, अर्थात दोस्तों यहाँ पर देखिए जब आप 1 रखेंगे इक्वेशन में तो आपको शून्य प्राप्त होगा। कहने का तात्पर्य है आपका, देखिए पहले इक्वेशन आप लिखें x² - kx + 1। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों यदि आप 1 को रख दें इक्वेशन में, 1 का स्क्वायर माइनस k 1 और प्लस 1 रख दें दोस्तों तो आपको 0 प्राप्त होगा। तो ये शून्यांक कहने का मतलब होता है, ये आप याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको k का मान निकालना है, तो आप सॉल्व कर दें, 1 का स्क्वायर आपका 1 हो जाएगा माइनस k और प्लस आपका 1 बराबर 0। तो यहाँ से दोस्तों आपको k बराबर क्या मिलता है, k बराबर दोस्तों आपको यहाँ से मिलता है 2, क्योंकि आपका देखिए 1 और 1 2 हो गया, इधर जाने पर दोस्तों आपका -2 होगा, माइनस माइनस आपका कट जाएगा, तो k बराबर 2 आपका आएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। तो ए वाला दोस्तों आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों आप, 3, 5 और 15 का आपको लॉसा बताना होता है। बार बार दोस्तों आपका एलसीएम आता है, देखिए सिंपल है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपको निकालना होता है। इसको आप सिंपल ऐसे करें दोस्तों, 3, 5, 15। अब यहाँ पर देखिए आप ऐसा नंबर लेंगे जिससे आपका सभी में लगभग ज़्यादा नंबरों में भाग जाए, तो वो दोस्तों आपका 3 हो जाएगा, 1, 5 और 5। दूसरा नंबर आपका 5 दिखता है, जिसमें आपका भाग नहीं जाता दोस्तों आप उसे वैसे ही उतार लेते हैं। तो 1, 1, 1 सारे 1 बन गए, तो आप इनको गुणा कर देंगे, वही आपका लॉसा होगा। 3 × 5 आपका दोस्तों 15 आपका लॉसा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों आप, यदि कोई घड़ी 2:20 का समय दिखाती है तो उसके जल प्रतिबिंब में समय क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए जब आप जल प्रतिबिंब की बात करते हैं, जब आप वाटर इमेज की बात करते हैं दोस्तों, तो वहाँ पर आपका क्या होता है, ये आपका टॉप है दोस्तों, नीचे आपका बॉटम है, और ये आपका दोस्तों आपका लेफ्ट है, ये आपका राइट है। तो जब आप दोस्तों जल में देखते हैं तो वहाँ पर आपको जो बॉटम है दोस्तों आपका टॉप में आ जाता है, और जो आपका टॉप है वो आपका बॉटम में आ जाएगा, और लेफ्ट में दोस्तों आपका लेफ्ट ही रहता है और राइट में आपका राइट ही रहता है। ये आप याद रखेंगे दोस्तों, आपका बार बार फिगर के तौर पर दिखाया जाता है, तो वहाँ पर आप इसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए दोस्तों जब आपको केवल सिंपल आपको समय बताना है तो आप ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। आपको ट्रिक बताते हैं, आप याद रखेंगे। यदि दोस्तों आपका दिया गया समय जो है वो आपका 5:30 से कम हो, अर्थात 5:30 से दोस्तों आपका कम होता है, तो वहाँ पर आप सिंपल घटा देते हैं जो आपका गिवन टाइम है। तो आप घटा देंगे तो आपको क्या मिलेगा,
आपको मिलेगा दोस्तों ये 10 आ गया, ये आपका 3 आ गया, 3:10। आंसर या ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। और वैसे ही दोस्तों यदि आपको यहाँ पर देखिए आपका मिनट आपके 30 से ज़्यादा है तो वहाँ पर दोस्तों आप क्या करेंगे, मान लीजिए आपको समय दिया होगा यहाँ पर 2 बज के आपको दिया रहता दोस्तों 40 मिनट, तो वहाँ पर आप क्या करते, वहाँ पर दोस्तों आप 5 बज के दोस्तों आप 90 में से घटाते, अर्थात दोस्तों आपने 1 घंटा यहाँ पर जोड़ दिया, तो 5:90 में से दोस्तों आप घटाते 2:40 को, तो सिंपल दोस्तों आपको क्या मिलता 50 और यहाँ पर आपका 3:50 आपको मिलता। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। और ये ट्रिक दोस्तों आप हमेशा याद रखें। तो ये रही दोस्तों आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन, उम्मीद आपको अच्छे लगे होंगे और भी इस प्रकार के क्वेश्चन को दोस्तों आपको लगातार बताते रहेंगे, हमारे साथ भी बने रहेगा। ओके, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।